हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव लड़का वैरायटी चैनल पे, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है जहाँ पे सरेआम एक स्ट्राइक की वेव आती है जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा हिट करती है। वेल एनीवेज, मूविंग ऑन, मेरे को एक चीज़ आपको अनाउंस करनी है कि हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर रेडी हो चुका है। ये सो दिस इज़ आवर लवली डिस्कॉर्ड सर्वर ऑफ कोर्स। और यहाँ पे मीडिया है, इन केस अगर आपको कुछ मीडिया भेजनी हो तो। एंड देन यहाँ पे मिस्क कमांड है, एकरन बॉट सिर्फ यहीं पे यूज़ करना, ओके। देन यहाँ पे फैन मीम है, यहाँ पे आप मेरे से और रायन से रिलेटेड मीम्स डाल सकते हैं। वी विल डू फैन मीम एंड फैन आर्ट रिव्यू इन आवर वीडियोस, एक बार मंथ में एक बार करेंगे एटलीस्ट। एंड देन यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी लॉबीज़ हैं एंड बहुत सी चीज़ें, तो जॉइन, एंजॉय एंड जो चैनल जिसके लिए बना है उसी में वो चीज़ करना। सो शेमलेस सेल्फ प्रमोशन के बाद अब बारी आती है हाउ टू एनिमेट की पार्ट 3। तो आज हम थोड़ा सा चेंज चीज़ें करने वाले हैं और थोड़ी एडवांस में जाने वाले हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरा कूल बॉय बैकपैक है जिसके अंदर है मेरा हुयॉन का टैबलेट। सो ये हम यूज़ करने वाले हैं, एकदम प्यारा चिकना चिकना टैबलेट अपने आज के प्रोजेक्ट में। और आज हम बनाने वाले हैं ये। सो मेन एनिमेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो जब आप एक सीन बनाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपके दिमाग और आपकी इमेजिनेशन की, क्योंकि एक ही सीन को अगर किसी बंदे को एक्सप्लेन किया जाए कि तुझे ये बनाना है, दो एनिमेटर को अगर अलग अलग आप रखेंगे और उन्हें कुछ सेम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि क्या आपको एक रूम बनाना है, उसमें एक कंप्यूटर रखा हो, एक चेयर हो, ये सब चीज़ें, तो दोनों ही एनिमेटर अलग अलग बनाएंगे क्योंकि उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। सो यही चीज़ होती है, आपको ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं चीज़ें करता हूँ उसी तरीके से आपको करनी है, क्योंकि हो सकता है आपका करने का ढंग अलग हो। लेकिन फिर भी कभी कभी हम इमेजिन नहीं कर पाते कि हमें क्या बनाना है, तो उसके लिए हम लेते हैं रियल लाइफ रेफरेंसेस। तो जैसे कि अगर मेरे को एक कंप्यूटर बनाना होगा एक रूम के अंदर एक चेयर के साथ, तो ऑफ कोर्स मैं अपना रूम बनाऊंगा क्योंकि मेरे को इसका लेआउट याद है, मुझे पता है ये कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें। तो इसी तरीके से आपको मोस्टली एनिमे शॉट्स में करना होगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो ऑफ कोर्स आप अपनी इमेजिनेशन से जा सकते हैं, लेकिन दैट वुड बी मच हार्डर। तो अगर आपके पास एक फ़ोन है जिसका कैमरा ठीक ठाक है, आपको एक कैमरा चाहिए होगा एंड निकल जाइए बाहर फोटोग्राफी के लिए। तो चलिए हम भी चलते हैं एक शॉट लेने के लिए, ताकि हमें पता लगे जो हम आज सीन बनाने वाले हैं, एक रेन ड्रॉप एक लीफ के ऊपर, वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉपर है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा एक रेन ड्रॉप को मिमिक करने की, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास भर भर के पौधे हैं, पेड़ पौधे, जहाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप पार्क में जाके कर सकते हैं, बट आपको लोग वियर्डो मानेंगे। सो आई चोज़ दिस फ्लावर। तो मैं इसके साथ वो वीडियो बनाऊँगा कि लीफ पे मैं ये ड्रॉप करूँगा, बट उससे पहले मुझे इसमें एक वेट फील चाहिए, जिसके लिए मैं थोड़ा सा पानी लाया हूँ। तो मैं इसे थोड़ा गीला करूँगा। सो आई विल बी शूटिंग दिस लीफ राइट हियर, और मैं यहाँ ऊपर से इस पर पानी ड्रॉप करूँगा। सो अब समय है हमारे हुयॉन टैबलेट को अपनी फुल पावर में चलाने का। सो लेट्स गो टू दी एडोबी एनिमेट। इस टाइम पे मेरे कंप्यूटर में 3 डिस्प्ले कनेक्टेड हैं, एक मेरा टीवी, दूसरा मेरा बड़ा वाला ग्राफिक टैबलेट और तीसरा हुयॉन डिस्प्ले टैबलेट। और जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है यार कितना अमेजिंग है ये। आई एम इन लव विद इट। सो जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने उसे अच्छे से स्टडी कर लिया है, मेरे को शायद समझ आ गया है कि किस तरीके से पानी काम करता है, किस तरीके से लीफ है वो रिएक्ट करता है पानी से। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लूँगा उसका
जो मेरे को सीन बनाना है। तो अब हम इस स्क्रीनशॉट को जो है सेव कर सकते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे एडोबी एनिमेट में एक नया सीन बनाया है जो कि मैंने 2560x1440 रखा है रेशो उसका, क्योंकि मेरी स्क्रीन 2K रेजोल्यूशन है, सो आई वुड मेक फुल यूज़ ऑफ इट। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा वो स्क्रीनशॉट जो हमने बनाया था ताकि हम उसको रिक्रिएट कर सकें एडोबी एनिमेट के अंदर। सो अब मैं एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करूँगा कि मेरे जो लेयर पे स्क्रीनशॉट रखा है मैं उस लेयर को गाइड लेयर में बदल दूंगा, जिससे क्या होगा कि जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो गाइड लेयर जो हमारी होती है वो एक्सपोर्ट नहीं होती है साथ में। एंड साथ में मैं उसकी ओपेसिटी को जो है प्रॉपर्टीज़ में जाके 50% कर दूंगा एंड इसे लॉक कर दूंगा। एंड इस लेयर का नाम हम इमेज रख सकते हैं या जो भी आपको रखना है। वैसे इस टैबलेट की एक और ख़ास बात है, जैसे कि अगर आपके पास एक HDMI अडेप्टर नहीं है या फिर जिससे भी एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले कनेक्ट हो सकती है वो आपके पास नहीं है, और लैपटॉप भी नहीं है, लाइक लैपटॉप में ये डायरेक्ट C2C कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है सो यू कैन यूज़ इट एज अ नॉर्मल टैबलेट एज वेल। और जैसे फिर आपके पास आ जाती हैं वो सप्लाईज़ जो कि एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले लगाने के लिए चाहिए होती हैं, तो आप इसे डिस्प्ले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। सो अब हमारे पास गाइड लेयर है, तो गाइड लेयर के ऊपर हमने एक और लेयर बनाई है जिस पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने अपना पेंसिल टूल ले लिया है एंड आई एम यूजिंग द हुइयोन कैनवस 13 हेयर टू ड्रॉ द आउटलाइन फॉर द लीफ। और ये आउटलाइन मैं पेंसिल से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पेंसिल टूल जो है वो ब्रश और कलर टूल से अलग होता है। तो अगर हम कोई कलर फिल करते हैं या फिर ब्रश चलाते हैं, दोनों सेम तरीके से बनते हैं और दोनों एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं अगर वो सेम कलर के हैं तो। हालांकि पेंसिल जो है वो एक डिफरेंट टूल होता है, तो पेंसिल को हम एक अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसे बाद में डिलीट कर सकते हैं आराम से, और हम अपनी आउटलाइंस को जो है हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ऐसा इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे पास एक ढांचा हो लीफ का जिसमें हम कलर फिल कर सकें। ओके, सो कलर के लिए मैं ग्रेडियंट चुनूँगा क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो एक डेप्थ देता है हमारे सीन में और हमारे चीज़ में जो भी हम बना रहे हैं। तो कलर फिगर आउट करना काफ़ी मुश्किल था। पहले मैंने सोचा कि मैं पिक्चर के अंदर से कलर पिकअप कर लेता हूँ, बट एवरीथिंग इज़ नॉट दैट ईजी इफ़ यू आर एनिमेटिंग। तो हमें खुद से कलर बनाना पड़ेगा कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने खुद से कलर बनाया है। तो मैं लीफ की वेन्स और लीफ में दोनों में ग्रेडियंट कलर करूँगा, और लीफ की जो वेन्स होती हैं वो हल्के कलर की होती हैं, ये ध्यान रखना। आई मीन इट इज़ अपेरेंट बट फिर भी बताना पड़ता है। एंड सॉरी फॉर द फास्ट फॉरवर्ड, अगर मैं पूरा डेप्थ में बताने लग गया हर एक छोटी छोटी चीज़ तो दिमाग ख़राब हो जाएगा वीडियो की लेंथ से। शायद आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं पूरी वीडियो भी तो डाल सकता हूँ, देन वाई आई एम नॉट डूइंग दैट, क्योंकि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन इसके बारे में भी मैं कुछ करना चाहूँगा, तो शायद मैं चैनल मेंबर्स के लिए इस वीडियो को अवेलेबल कराऊंगा, या आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो सबसे लोएस्ट प्राइस की जो चैनल मेंबरशिप होती है उसमें भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। और अगर मैं फुल डेप्थ वीडियो 3 हफ्ते के अंदर नहीं डालता हूँ तो आपके पास पूरा राइट है, अगर आप मेरे को पब्लिक में देखें तो मेरी गुद्दी पे चांटा मारने का। इतनी कॉन्फिडेंट चीज़ बोलने के बाद मेरे को भी डर लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी पहली लीफ जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। देखो यार कितनी मस्त लग रही है। आई नो इसमें अभी वो टेक्सचर की कमी है, बट वो हम बाद में करेंगे। लेकिन मेरे को ऐसी 4 और लीफ बनाने हैं अभी, तो बी राइट बैक। और मैंने बना भी ली। तो ये है 4 लीफ, और मैंने इन्हें सिंबल भी बना लिया। सिंबल को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आपको एक सिंबल बनाना है तो आपको वो आइटम सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसको आपको सिंबल बनाना है। ऑफकोर्स आप सिंबल को दोबारा सिंबल बना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी नॉर्मल जो हमारी आर्ट है उससे सिंबल बनाना है। तो ये लास्ट लीफ मैंने बचा के रखी थी, तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंबल में बाय प्रेसिंग F8, और इसे एक मूवी क्लिप में हम सिंबल बना सकते हैं। तो अब हम इसे नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंबल का फ़ायदा ये है कि जो भी हमने बनाया है और सिंबल में डाला है वो सब एक साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको डबल क्लिक करेंगे तो हम उसके अंदर जाके और नई लेयर्स बना सकते हैं एंड उसके अंदर एक होल न्यू एनिमेशन बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लूप बना के उसे सिंबल बना दिया, तो वो जो है लूप मैं उसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ सिंपली ड्रैग करके, तो सारे के सारे फ्रेम्स वहीं पे ड्रैग हो जाएंगे और मैं उनमें इफेक्ट भी डाल सकता हूँ नए नए। याद है मैंने कुछ कहा था कि अभी हमें इसमें टेक्सचर भी डालना है, तो या अब हम वही करने जा रहे हैं। तो अब मैं इस तरह की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो पेंसिल जो है यहाँ पे सेट है डॉट डॉट में, तो इसका साइज़ जो है मैं छोटा रखूँगा, और इसी तरीके की लाइन जो है मैं पूरे में लीफ में बनाऊँगा। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स आ रही हैं वहाँ पे मैं लाइट कलर की लाइंस बनाऊँगा, और जहाँ पे परछाई है थोड़ी सी, जो वेन्स की परछाई है, वहाँ पे मैं थोड़ी डार्क कलर की लाइंस मारूँगा।
तो सारी लाइंस बनने के बाद वो कुछ इस तरीके की दिख रही हैं। तो अब मैं इन्हें सिंबल में कन्वर्ट करूँगा ताकि हम इन्हें ब्लर दे सकें, एंड हम इसे थोड़ा ब्लर देते रहेंगे। एंड आई थिंक दिस राइट हेयर लुक्स परफेक्ट। तो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, ब्लर दे के देखना है कि कितना आपको पसंद आ रहा है। मेरे को इस हिसाब से सही लग रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा कम अच्छा लगे, लेकिन मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। सो वंस अगेन मेरे को 3 और पत्तों में ऐसा करना है। एक और टिप जो मैं हमेशा से देता रहा हूँ लोगों को, वो ये है कि जैसे कि आप शुरू करते हो एनिमेशन करना, तो आपको चलते जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं आप एनिमेशन से। जब आपको पता लगता है कि इतना ज़्यादा मेहनत लगती है एनिमेशन में और इतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो शुरू में टाइम लगता ही है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग कि आपने पेन उठाया और धड़ाधड़ बनाते गए एनिमेशन, पूरी सीरीज़ें निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा पेशेंस रहिए, एंड सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा रिसर्च कीजिए, इमेजिनेशन को अपनी नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए और अपने आसपास की सराउंडिंग चीज़ों को जो है अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और ज़्यादा ऑब्ज़र्व कीजिए, जिससे आपकी जो एनिमेशन करने वाली क्षमता है, जो आपकी थिंकिंग है, वो इंक्रीज़ होती है। तो इट इज़ अ टिप फ्री टू टेक, एंड मेरे को फ्लेक्स करनी थी बस पेन ट्रैक, यू न्यू, कोई नई बात नहीं है। तो मैंने चारों लीफ को बना लिया है और उन्हें अलग अलग लेयर पे भी रख लिया है, और ये काफ़ी कूल लगती हैं। तो अब मैं काम शुरू करूँगा स्टेम पे। तो स्टेम को भी मैं कुछ उसी तरीके से बनाऊँगा जिस तरीके से मैंने लीफ बनाई थी। पहले मैं पेंसिल टूल से उसकी आउटलाइन बनाऊँगा, एंड देन मैं उसमें ग्रेडियंट फिल करूँगा। कुछ जगहों पे हमें स्टेम नहीं दिख रही है क्योंकि वो लीफ के पीछे है, तो वहाँ पर हमें खुद की इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और मैं खुद से बना रहा हूँ। और मैंने इसमें टेक्सचर भी सेम तरीके से दिया है। ओके, सो अब मैं हार्ड चीज़ पे जाने वाला हूँ, जो कि है वाटर। सो पानी बनाने के लिए मैं सबसे बेस्ट टिप ये दे सकता हूँ कि जहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं वहाँ का एक कलर चुनो, थोड़ा सा ग्रीन टाइप में, जैसे कि मेरे को पत्ती पे रखना है तो मैं ग्रीन टाइप में जाऊँगा, एंड उसकी ओपेसिटी जो है वो अराउंड 80 to 75% रखूँगा। एंड देन जो वाइट पार्ट है, जो हाईलाइट है, उससे बिल्कुल 100% पे रखूँगा मैं उसकी ओपेसिटी, एंड देन हाईलाइट्स बनाऊँगा उससे, और जो बाकी का रिमेनिंग वाटर है मैं उसे 35 ओपेसिटी पे रखूँगा, और ये तीनों ही कलर ग्रीन शेड के अंदर आएंगे। एंड अगेन आई एम यूजिंग दैट पेंसिल टेक्निक। तो पेंसिल का मैं एक मास्क सा बनाता हूँ जो कि क्लोज्ड होता है चारों ओर से, ताकि उसके अंदर से कलर एस्केप ना करें, एंड मैं उसमें कलर फिल कर देता हूँ, एंड देन मैं पेंसिल को रिमूव कर सकता हूँ। और मैं इसमें एक और डिटेल डालना चाहता हूँ, तो मैं जितना भी वाटर मैंने बनाया है मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, उसे एक सिंबल में बनाऊँगा, और सिंबल के अंदर एंटर करके एक और नई लेयर बनाऊँगा, और जितने भी हाईलाइट्स हैं उन्हें सेलेक्ट करके एक नई लेयर पे कॉपी कर दूंगा, और उन हाईलाइट्स को जो नई लेयर पे कॉपी हैं उन्हें सिंबल में बना के उन्हें एक ग्लो दे दूंगा, जिससे वो शाइन करेंगे। एंड देन मैं इस वाटर वाले सिंबल से बाहर आके इसे कोई ब्लेंडिंग मोड दे दूंगा। मेरे लिए सबसे बेस्ट ओवरले काम करता है। 1 लीफ डन, 2 मोर टू गो। और ये हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस वाली को क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पीछे ब्लर रहेगी थोड़ी, वो पीछे की ओर है इसलिए। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज़ डन। तो अब हमें इस सिंबल के अंदर जाना है, क्योंकि हमें इस वाटर को एनिमेट करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप गिरेगी कुछ 1 सेकेंड बाद, तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ ये लेयर ड्रॉप नाम से, एंड यहाँ पे एक न्यू की फ्रेम बनाऊँगा F6 से। एंड अब मैं यहाँ पे लेआउट कर सकता हूँ कि वो ड्रॉप कैसे गिरेगी और कहाँ गिरेगी और कैसे वो नीचे जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक ब्रश का यूज़ करूँगा। पता नहीं, ये पार्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि कुछ ऐसा था इसमें जो मेरे को नर्वस कर रहा था, लेकिन वंस आई स्टार्टेड इट काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो मैंने जहाँ पे वो जो ड्रॉप है पत्ते के बाहर थी, मैंने उसे थोड़ा ग्रेइश टोन दिया, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि बैकग्राउंड में क्या आने वाला है। एंड जैसे ही वो पत्ते के पास आई तो मैं उसे ग्रीनिश टोन देने लग गया, जिससे ताकि ओवरले करने पे वो अच्छे से दोनों लेयर्स में मर्ज हो जाए। तो मैंने ऐसा किया, एंड मैं उसमें इन बिटवीन ऐड करता गया, और जैसे ही वो जो ड्रॉप है वो स्लाइड कर करके जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसमें मर्ज होती है, मैंने वो पुरानी ड्रॉप रिमूव करी, और जो मतलब सबसे पहले बड़ी वाली जो ड्रॉप थी उसे ही मैं मूव कर करके चेंज करता गया। और अगर मेरे पीछे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है अब तो माफ़ कर देना। आज 15 अगस्त है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी 1 अगस्त के दिन, और आज 15 अगस्त है, तो सोच सकते हो ये कितना टाइम लिया इसने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई मीन जो ड्रॉ करने वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को स्प्लैश वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन एज आई सेड
जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। तो एक्सपेरिमेंट कर करके मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं हर इंडिविजुअल लेयर को सोलो कर करके एक्सपोर्ट करूँगा। मोस्ट ऑफ देम आर इमेजेस, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो ड्रॉप वाली लेयर है, उसे मैं एक वीडियो फॉर्म में एक्सपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबको गाइड लेयर बनाना पड़ेगा मेरे को यहाँ, क्योंकि गाइड लेयर में एक्सपोर्टेड जो चीज़ें होती हैं वो नहीं आती हैं। सभी चीज़ें एक्सपोर्ट करने के बाद टाइम है अब बैकग्राउंड बनाने का। सच बताऊं तो मैंने बैकग्राउंड में ज़्यादा मेहनत करी ही नहीं। मेरे पास ब्रशेस थे जो कि अलग अलग लीफ बना सकते थे। इन्हें प्रीसेट ब्रश कहते हैं, आप इन्हें आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। लीफ ब्रश फ्री डाउनलोड ऐसा करके, तो आप वो निकाल सकते हैं। कमर्शियल यूज़ फ्री होते हैं वो। एंड मैंने उसी को बस रोटेट कर करके मैंने बनाता गया एंड अलग अलग कलर्स में। फिर टेक्सचर के लिए मैंने एक अलग तरह का ब्रश चुना और मैं ऊपर चिपकाता गया। और फिर एक ऐड या स्क्रीन वाला मैंने किया था एंड देन उससे मेरा जो टेक्सचर है वो मिल गया था मेरे को। एंड स्काई बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड देन जो मैंने टहनी बनाई थी मैंने उसे कई बार कॉपी किया एंड बूम, वी हैव अ ट्री। एक क्विक टिप देना चाहूँगा कि आलस मत करो, एक बार काम शुरू करो, अपने आप ही आपका ये जो काम है होता जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ आलस ही है जिसके कारण आपका सीखने का मन नहीं करता। अब रेन बनाने का समय है। टू बी ऑनेस्ट, इस पूरे ट्यूटोरियल में सबसे ईजीएस्ट थिंग यही है, रेन, क्योंकि मुझे सिर्फ सफ़ेद धारियाँ बनानी थी जो कि नीचे जा रही हैं एक लूप में। कुछ फ्रेम्स बाद वो रिपीट होती है एंड दैट्स इट। अब बारी आती है कॉम्पोजिशन की। ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टास्क होता है, तो बच के रहना, लेकिन इसे करने में मज़ा भी आता है क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है हमारी एनिमेशन का, जिसमें हमें मज़ा आता है कि अब मेरे को फाइनली अपनी एनिमेशन पूरी ग्लोरी में देखने को मिलेगी। तो कॉम्पोजिशन क्या चीज़ है? कॉम्पोजिशन एक तरीका है जिसमें आप अपनी हर बनाई हुई चीज़ को एक सीक्वेंस में लगाते हैं एंड उसका एंड प्रोडक्ट निकालते हैं। मैं यहाँ पे 3D कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 2D + 3D = 2.5D, ये भी एक टर्म होती है, यू कैन गूगल इट। तो 2.5D एनिमेशन मेरी फेवरेट होती है, दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर इट। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हमें सिर्फ अपने जो सीन्स हैं वो आगे पीछे करके लगाने होते हैं, तो दैट इज़ इट फॉर द कॉम्पोजिशन। मैं आफ्टर इफेक्ट्स आपको नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उसमें इतना प्रो नहीं हूँ, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स के दूसरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एनिमेशन सिखाने आया हूँ। हालांकि मैं आफ्टर इफेक्ट्स की एक चीज़ सिखा सकता हूँ आपको। दिस इज़ हाउ यू एक्सपोर्ट समथिंग फ्रॉम आफ्टर इफेक्ट्स। थैंक मी लेटर। मे बी मैं फ्यूचर में आफ्टर इफेक्ट्स सिखाता हूँ, बट दैट इज़ अ थिंग टू वरी अबाउट टुमारो एंड इट इज़ डन। अगर आप मेरी वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो तो थैंक यू सो मच, यू आर अ ट्रू फैन। तो ये पार्ट वीडियो का मैं स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ एक चीज़ को जो कि मेरे चैनल पे थी। तो अगर आप मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक चीज़ किया करता था अपने आर्टिस्ट फॉलोअर्स के साथ कि वो मेरे को इंस्टा पे अपनी आर्ट में टैग करते थे और मैं एंड में 5 टॉप आर्टिस्ट चूज़ करके डाल देता था। तो मैंने सोचा कि सिर्फ 5 से लिमिट नहीं रख सकता मैं इसे, और बाकी लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे पास अब डिस्कॉर्ड आ चुका है तो यू कैन पोस्ट इट ऑन डिस्कॉर्ड। तो आप अपनी आर्ट्स यहाँ पे डाल सकते हो एंड मैं यहाँ से शोकेस कर दूंगा। आई नो इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इंस्टा पे आपके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ना, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रेडिट हो सकता था बट इंडिया में रेडिट चलता नहीं है। तो yeah, this is how I will showcase the arts. So that is it my friends. I hope कि आप मेरे Discord पे ऐसी arts डालते रहेंगे and yeah, see you guys in the next video.